रोहतास जिले के करगहर थाना क्षेत्र से खबर आ रही है कि शनिवार को देर रात एक सड़क हादसे में दो दोस्त समीर रायन और अशफाक रायन की मौत हो गई थी और वहीं उनके 3 दोस्त घायल हो गए थे, जिनमें 2 की स्थिति नाजुक थी, जो अभी अस्पताल में गंभीर अवस्था में भर्ती हैं। रविवार को जब उनके गांव करगहर में एक साथ समीर और अशफाक के 2 जनाजे उठे तो लोग रो पड़े। शनिवार को शाम तक लोगों के बीच में हंसते हुए घर से निकले 2 दोस्तों को रविवार को कंधा देकर लोगों द्वारा कब्रिस्तान पहुंचाया जा रहा था। दोनों को गांव के ही कब्रिस्तान में सपुदे खाक किया गया। जवान बेटे के खोने के गम में परिजनों को रो रो कर बुरा हाल हुआ है। सुबह से ही गांव के अधिकांश घरों में चूल्हे नहीं जले। लोग दुखी परिजनों को सांत्वना देने के लिए दिन भर उनके घर पर आते जाते रहे। रविवार को दोपहर में गांव के 2 जनाजे एक साथ उठे तक कंधे देने के लिए करगहर के अलावा क्षेत्र के विभिन्न सैकड़ों लोग पहुंचे। दोनों को नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई। करीब रहने वाले दोनों दोस्तों को कब्र अगल बगल खोदी गई, जिनमें दोनों दोस्तों को दफन कर दिया गया। दो दोस्तों की जनाजा निकली, इस पर आपको क्या? ये करगहर के इतिहास में बहुत पहली बार ऐसा घटना हुआ है। आज तक ऐसा कभी हमने बुजुर्ग से भी सवाल किए, कुछ अपने से पुराने लोगों से भी बात की है कि आपके भी ज़माना में या होश में ऐसा हुआ कि नहीं, तो लोगों ने ऐसा नहीं बोला। ये पहली बार हमें भी देखने को मिला, हमारे लोगों को मिला और समाज को भी मिला। ये बच्चे जो भी थे वो 5 से 7 ही थे। सासाराम गए थे ईद के बाज़ार करने के लिए। ईद के बाज़ार करते क्रम में उधर से वापस एक अज्ञात वाहन के कारण चपेट में आने के लिए दोनों बाइक आपस में टकराई और ट्रक के चपेट आने में स्पॉट डेड 2 की मृत्यु हो गई। 2 उसमें घायल है, सीरियस के हालत में है, प्लस एक है जो अच्छे खासे है, वो घर पर लौट गया है। फिर उसके बाद पूरी तरह मातम का माहौल बना हुआ है। ऐसा माहौल बना होगा जो 2 साल कोरोना में हम लोग माहौल से तो गुजर ही रहे थे, लेकिन इस बार भी वो ऐसा ईद का हम लोग जश्न नहीं मना पा रहे। लेकिन ईद के खुशी में फीका पड़ गया। वो दोनों बाज़ार और गांव दोनों के मिल के बीच में हम लोग रहते हुए हैं। एक तरफ गांव में एक मृत्यु है, एक तरफ बाज़ार में हुआ है। बीच में किसी बाज़ार के व्यवसाय के भी दुखी है, कपड़ा व्यवसाय भी है, सब्जी कारोबार है और बच्चे भी है। कोई खुशी मनाने के माहौल में नहीं है। अब ईद के खुशी का जो रंग था वो रंग हम लोग में नहीं है। और एक साथ जनाजा दोनों निकलना, पूरे हिंदू हो या मुस्लिम हो या समाज के लोग देख के दिल दहल गया। और जनाजा की भी नमाज़ पढ़ाते समय सबके आंखों में आंसू ही मिला। और ऐसा जनाजा हम लोग कब्रिस्तान मिट्टी में देना जो कि आज तक हमने ना कभी सुना था ना कभी देखा था। एक जगह दोनों दोस्तों के एक साथ मिट्टी वहाँ पर हम लोग लास्ट में क्या बोलते सुपुर्द कर दिया गया है। सर, वो दोनों जो दोस्त थे जिसकी जनाजा निकली, तो आपके रिश्ते में क्या लगते थे? एक है बस समीर आलम हुआ तो मेरा भतीजा ही लगेगा, और जो अशफाक आलम हुआ मेरा भांजा लगेगा। दोनों हमारे खास रिश्तेदार भी थे। रिश्तेदार होंगे एक ही घर के परिवार के रिश्तेदार, सभी दोनों जगह से आना जाना मिलना जुलना हम लोग को लगा हुआ था। समझ में नहीं आ रहा था हम समय दे तो कहाँ दे। यहाँ समय दे रहे थे, फिर वहाँ नहीं दे पा रहे, वहाँ पर भी समय दे रहे थे, यहाँ नहीं पा रहे। लेकिन कुछ दूरी होने के कारण दोनों एक साथ लेके समाज के भी माहौल इतना अच्छा बनाया गया था कि जो एक साथ सभी लोग समझौता होकर मिट्टी के साथ ही सब कदम कदम मिलाकर सभी एक साथ मिट्टी दिए। सर, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद नौशाद आलम, मैं ब्लॉक कोऑर्डिनेटर KYP सेंटर संचालक।